आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। जी हां, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन भी करेंगे, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। वहीं सरयू अतिथि गृह में संतों से भी मुलाकात करेंगे। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप तक, आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। इसी बीच हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। वहीं बता दें कि कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं सीएम योगी। इसी के साथ सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर जाएंगे। हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन करेंगे। वहीं आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और इसके बाद सरयू अतिथि गृह में संतों से मुलाकात करेंगे। वहीं अगर 7 अगस्त की बात करें यानी कि कल, तो कल सुबह करीब 10 बजे दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे और सुबह करीब 10:30 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से, जहां की सीएम योगी के ये सब कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ये हम आपसे साझा कर रहे हैं। 7 अगस्त को भी वो इस कार्यक्रम में रहेंगे और हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन भी करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करने पहुंचे हैं सीएम योगी। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो हम आपको ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बता रहे हैं, जहां की सीएम योगी अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन भी करेंगे, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं हम लगातार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इस बीच हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। तो चलिए अयोध्या से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह इस तमाम खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस बीच सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से वो मुलाकात भी करेंगे, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। और क्या कुछ तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वो रामलला का, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद उनका यह पहला दौरा है, तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है, तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, क्योंकि वहां से सांसद अवधेश प्रसाद रहे तो खाली हुई है, वहां के उपचुनाव पर भी इनकी नजर होगी। और साथ ही यहाँ से सटी कटेरी विधानसभा जो कि अंबेडकर नगर में आती है, उस विधानसभा पर भी मंथन होना तय है। क्योंकि ये शुरुआत है, अब योगी जी अगर निकले हैं अयोध्या में तो इन 2 सीटों पर उनकी खास नजर होगी। और चूंकि अयोध्या सीट लोकसभा में हारने के बाद भाजपा में मंथन का जो दौर चला, उसके बाद अब योगी जी आज पहुंचेंगे अयोध्या, तो यहाँ के तमाम अधिकारियों से बात तो करेंगे ही कमिश्नरेट में करीब 5 बजे। साथ ही यहाँ के जो भी दिग्गज भाजपा नेता हैं, जो भी भाजपा कमेटी के लोग हैं, उनके साथ भी बैठक होगी और मंथन होगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति क्या है, अयोध्या में उपचुनाव की स्थिति क्या है, अयोध्या डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या काम हुए हैं, कहाँ कमियां रह गई हैं। साथ ही उसके बाद ये यहाँ के संतों से भी मुलाकात रात में करीब 8 बजे करेंगे और संतों से मुलाकात के बाद ये रात्रि विश्राम यहीं पर होगा सीएम योगी का। कल सुबह 8:30 बजे ये परमहंस दास की समाधि पर जाएंगे, सरयू तट के किनारे, वहां पर पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे समाधि का। उसके बाद ये 10 बजे उनकी प्रतिमा है जिसका अनावरण होगा, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद ये अंबेडकर नगर चले जाएंगे। ये 2 दिवसीय करीब 18 घंटे जिले में योगी रहेंगे और इस दौरान जिले भर की कानून व्यवस्था, जिले का डेवलपमेंट, विकास कार्य, जो भी 30,000 करोड़ की परियोजनाएं थी अयोध्या के को लेकर,
उस पर मंथन होगा, कहाँ तक पहुंचा है काम और कितना समय लगेगा। चूंकि मंदिर निर्माण में मजदूरों की कमी बताई गई थी कि फरवरी तक गया था मामला की 25-2000 फरवरी तक मंदिर में 2 महीने आगे बढ़ गया था। तो इन सब चीजों पे मंथन होगा और इस पे जल्दी से जल्दी मंदिर का पूरा पूर्ण निर्माण हो और जो भी डेवलपमेंट की चीजें बची हैं, जो भी काम बचे हुए हैं, वो पूरे हों। इन तमाम विषयों पर वार्ता होगी, अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी, साथ ही लोग ये जो उपचुनाव है उस पर विशेष नजर होगी सीएम योगी। धर्मेंद्र जी, क्या ये कनेक्शन लगाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे देखे जाएं तो एनडीए या बीजेपी का बहुत खास प्रदर्शन नहीं रह पाया अयोध्या से, तो क्या ये भी एक वजह है इस बार सीएम योगी के अयोध्या दौरे का कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो चूक रह गई लोकसभा चुनाव में उससे पूरा करने के लिए अब विधानसभा चुनाव में काफी खास नजर रखा जा रहा है अयोध्या पर? देखिए, बिल्कुल नजर रखा जाएगा, चूंकि वोट प्रतिशत कम रहे हैं। जो ही प्रयास रहा है, अयोध्या में जितना काम हुआ शायद हिंदुस्तान में किसी जिले में काम नहीं हुआ इन 2 वर्षों में। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ से फैजाबाद लोकसभा भाजपा हारती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इसका इसका चुभन, जो इसका दर्द है, जरूर योगी जी के अंदर होगा, क्योंकि वो हर हफ्ते यहाँ आते थे। हर 10 दिन पर उनका आना होता था यहाँ के कामों को, यहाँ की जनता से, क्योंकि उनका सीधा एक सरोकार रहा है हमेशा से और वो चाहते थे कि अयोध्या दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी बने। लेकिन इस चुनाव के परिणामों के बाद से उनका मन कहीं न कहीं टूटा है कि अगर हम इतना काम करते हैं तो जनता को आखिर कुछ कैसे करें। और उसके बाद अब चूंकि अयोध्या विधानसभा अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव, अयोध्या विधानसभा भाजपा जीती हुई है, उसकी सीट है, सिटिंग एमएलए उनका है। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव अब बड़ी चुनौती है कि उसको किसी भी तरह से भाजपा को जीतना है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो वर्तमान में सांसद है वहीं से वो विधायक बने थे। ये 18,000 वोटों से वो विधानसभा जीतकर अवधेश प्रसाद विजयी हुए थे, लेकिन लोकसभा में उनका वोट प्रतिशत कम हो गया था, 8 ही हजार वोट से वो जीते। लेकिन फिर भी भाजपा को किसी विधानसभा से हारना नहीं था। अगर भाजपा हारी है तो कुछ उसके कारण रहे हैं कि भाजपा के लोग, पदाधिकारी, उन्होंने मेहनत नहीं की थी। ऐसे में इनको हार का सामना करना पड़ा, जिस पर आज मंथन होना है। और भी जो चीजें हैं, जो भी कमियां, उनको दूर करेंगे सीएम और करीब 8 घंटे तक इन सभी मामलों पर विचार विमर्श, और जो चूंकि एक एक पदाधिकारी से भी अलग मिल सकते हैं, यहाँ के जो है विधायक से भी अलग बात हो सकती है और जिनको टिकट देना है उन पर भी मंथन हो सकता है। तो तमाम विचार हैं जो आज योगी यहाँ अयोध्या में रहकर जिन पर बात करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। मुख्य क्या उद्देश्य और मुद्दे हैं इस बार सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में है कि अयोध्या में जो परियोजनाएं हैं जो अभी अधूरी हैं, जिन पर काम हो रहा है, काम धीमा हो रहा है, उनको और तेजी लानी उनमें। अयोध्या को के विकास को लेकर जो भी पूरा एजेंडा बना हुआ है उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रहा है प्रशासन। जो भी मंदिर निर्माण में खामियां हैं उसको दूर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जो भी आरोप भाजपा पर लगे मंदिर को लेकर, रामपथ को लेकर, क्यों लगे, आखिर उसमें क्या कमियां थी, कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर योगी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मिल्कीपुर को लेकर और कटेहरी को लेकर। 2 विधानसभाओं में आज से माना जा सकता है कि उपचुनाव के लिए भाजपा की योगी जी ने शुरुआत कर दी है कि उत्तर प्रदेश की सभी विधान, तो आज अयोध्या से ही उसकी शुरुआत को हम कह सकते हैं कि यहाँ से मानी जा सकती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आपको बता रहे थे कि 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं और इसके बाद सरयू अतिथि गृह में संतों से मुलाकात भी करेंगे। 7 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहने वाले हैं, जहां वो सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी के साथ मुलाकात भी करेंगे।